नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो जो हमारी बुक चल रही है, बुक का नाम है 7 चिरंजीवी। इसमें 7 चिरंजीवियों के बारे में बताया गया है। इनका नाम है श्री हनुमान, महर्षि वेदव्यास, कृपाचार्य, परशुराम, विभीषण, राजा बलि और अश्वत्थामा। हनुमान जी के बारे में हम कंप्लीट बात कर चुके हैं, इसको आप इससे पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं महर्षि वेदव्यास जी के बारे में। नंबर 2, महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास की जन्म कथा। प्राचीन काल में सुधर्मा नाम के एक राजा थे। वे एक दिन आखेट के लिए वन में गए। उनके जाने के बाद उनकी पत्नी राजस्वला हो गई। उसने इस समाचार को अपने शिकार पक्षी के माध्यम से राजा के पास पहुंचाया। समाचार पाकर महाराज सुधर्मा ने एक दोने में अपना वीर्य निकालकर पक्षी को दे दिया। पक्षी दोने को राजा की पत्नी के पास पहुंचाने आकाश में उड़ चला। मार्ग में उस शिकारी पक्षी को एक दूसरा शिकारी पक्षी मिल गया। दोनों पक्षियों में युद्ध होने लगा। युद्ध के दौरान दोनों पक्षी के पंजे से छूटकर यमुना में जा गिरा। यमुना में ब्रह्मा के शाप से मछली बनी एक अप्सरा रहती थी। मछली रूपी अप्सरा दोनों में से बहते वीर्य को निकल गई तथा उसके प्रभाव में वह गर्भवती हो गई। गर्भ पूर्ण होने के पर एक निषाद ने मछली को अपने जाल में फंसा लिया। निषाद ने जब मछली को खोजा तो उसके पेट से एक बालक तथा एक बालिका निकली। निषाद उन शिशुओं को लेकर महाराज सुधर्मा के पास गया। महाराज सुधर्मा के पुत्र न होने के कारण उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया, जिसका नाम मत्स्य राज हुआ। बालिका निषाद के पास ही रही। उसका नाम मत्स्य गंधा रखा गया, क्योंकि उसके अंगों से मछली के गंध निकलती थी। उस कन्या को सत्यवती के नाम से भी जाना जाता है। बड़ी होने पर वह नाव खेने का कार्य करने लगी। एक बार पराशर मुनि को उनकी नाव में बैठकर यमुना पार करनी पड़ी। पराशर मुनि सत्यवती के रूप सौंदर्य पर आकर्षित हो गए और बोले, देवी मैं तुम्हारे साथ सहवान करना चाहता हूँ। सत्यवती ने कहा, मुनिवर आप ब्रह्मा ज्ञानी हैं और मैं निषाद कन्या, हमारा मिलन संभव नहीं है। पराशर मुनि बोले, बालिके तुम चिंता मत करो, प्रसूति होने पर भी तुम कुंवारी ही रहोगी। इतना कहकर उन्होंने अपने योग बल से चारों ओर घने कुंवरे का जाल रच दिया और सत्यवती के साथ भोग किया। तत्पश्चात उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है वह सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। समय पर सत्यवती के गर्भ से वेदांग में प्रांगत एक पुत्र हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता तू जब कभी भी विपत्ति में मुझे याद करेगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वह तपस्या करने के लिए दैव्यपायन चला गया। दैव्यपायन वीर से तपस्या करने तथा उसके शरीर का रंग काला होने के कारण उसे कृष्ण दैव्यपायन कहा गया। आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण वे वेदव्यास के नाम से विख्यात हुए। वेदव्यास का योगदान। महर्षि व्यास विकलांग थे। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखकर यह जान लिया कि कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा। धर्म क्षीण होने के कारण मनुष्य नास्तिक, कर्तव्यहीन और अल्पायु हो जाएंगे। एक विशाल वेद का संगोपांग अध्ययन उनके सामर्थ्य से बाहर हो जाएगा। इसलिए महर्षि व्यास ने वेद का 4 भागों में विभाजन कर दिया, जिसके कम बुद्धि एवं समझ शक्ति रखने वाले भी वेदों का अध्ययन कर सके। व्यास जी ने उनका नाम रखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। वेदों का विभाजन करने के कारण ही व्यास जी के वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। उन्हें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद को क्रमशः अपने शिष्यों पहली जैमिनी, वैशंपायन और समुति मुनि को पढ़ाया। वेद में निहित ज्ञान के अत्यंत गूढ़ तथा सूक्ष्म होने के कारण वेद व्यास ने 5वें वेद के रूप में पुराणों की रचना की, जिनमें वेद के ज्ञान को रोचक कथाओं के रूप में बताया गया है। पुराणों को उन्होंने अपने शिष्य रोमहर्ष को पढ़ाया। व्यास जी के शिष्यों ने अपनी बुद्धि के अनुसार वेदों की अनेक शाखाएं तथा उपशाखाएं बना दी।
बालिकाश्रम में उपस्थित हैं और अपने अनेक शिष्यों को अभी भी पढ़ा रहे हैं। पौराणिक महाकाव्य युग की महानुभूति महाभारत, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत, ब्रह्मसूत्र, मीमांसा जैसे अद्वितीय साहित्य दर्शन के प्रणेता वेद व्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 ईसा पूर्व हुआ था। वेदांत दर्शन अद्वैतवाद के संस्थापक वेद व्यास ऋषि पराशर के पुत्र थे। अपनी अरुणी से उत्पन्न उनके पुत्र महान बाल योगी सुखदेव हुए। श्रीमद् भागवत गीता विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत का ही अंश है। रामनगर के किले में और व्यास नगर में वेद व्यास के मंदिर हैं, जहाँ माघ के प्रत्येक सोमवार को मेला लगता है। गुरु पूर्णिमा का प्रसिद्ध पर्व व्यास जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पुराणों तथा महाभारत के रचयिता महर्षि का मंदिर व्यासपुरी में विद्यमान है, और जो काशी से 5 मील की दूरी पर स्थित है। महाराज काशी नरेश के रामनगर दुर्ग में भी पश्चिम भाग में महासेश्वर की मूर्ति विराजमान है, जिसे साधारण जनता छोटा वेद व्यास के नाम से जानती है। वास्तव में वेद व्यास की यह सबसे प्राचीन मूर्ति है। व्यास जी द्वारा काशी को श्राप देने के कारण विश्वेश्वर ने व्यास जी को काशी से निष्कासित कर दिया था। तब व्यास जी लोग मंदिर के अग्नि कोण गंगा जी के पूर्वी तट पर स्थित हुए। व्यास जी ने पुराणों तथा महाभारत की रचना करने के पश्चात ब्रह्मा सूत्रों की रचना भी यहाँ की थी। वाल्मीकि की तरह व्यास भी संस्कृत कवियों के लिए उपजीव्य हैं। महाभारत के उपाख्यानों का अनुसरण कर अनेक संस्कृत कवियों ने काव्य, नाटक आदि की स्मृति की। महाभारत के संबंध में वे स्वयं व्यास जी की अधिक सटीक है। इस ग्रंथ में जो कुछ भी है वह अन्य में भी है, परंतु जो इसमें नहीं है वह अन्य में भी नहीं है। यमुना के किसी द्वीप में इनका जन्म हुआ। व्यास जी कृष्ण दैव्यपान कहलाए क्योंकि उनका रंग श्याम था। वे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्मदाता ही नहीं, अपितु विपत्ति के समय छाया की तरह पांडवों के साथ भी देते हैं। उन्होंने 3 वर्षों के अधिक वर्षों से महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। जब इन्होंने धर्म का हास्य होते हुए देखा तो वेद व्यास अर्थात विभाजन कर दिया और वेद व्यास कहलाए। वेदों का विभाजन कर उन्होंने अपने शिष्य जैमिनी पैल और वैश्यन पायन तथा पुत्र सुखदेव को उनका अध्ययन कराया और महाभारत का उपदेश दिया। इस अलौकिक प्रतिभा के कारण इनको भागवत का अवतार माना जाता है। वेद व्यास और महर्षि नारद संवाद। एक समय महर्षि नारद वेद व्यास के पास आकर बैठे। उन्होंने वेद व्यास से पूछा, हे महाभाग व्यास जी, आपने अपने धर्म आदि के से परिपूर्ण महाभारत की रचना की है, उनसे आपको संतुष्ट होना चाहिए, परंतु आपके चेहरे पर विषाद की छाया क्यों है? व्यास जी ने कहा, हे देवऋषि, आपका ज्ञान अगाध है। आप साक्षात ब्रह्मा के समान मानस पुत्र हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले हैं। आपने तो पुराण की उपासना की है। आप योग्य बल से सबके अंतकरण की बात जानते हैं। आप ही बताएं कि मेरे दुख का कारण क्या हो सकता है। श्री नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने अभी तक अपने किसी ग्रंथ में भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया है। यही आपके विशाल का कारण है। जिस ज्ञान से भगवान संतुष्ट नहीं होते वह ज्ञान, वह शास्त्र अधूरा है। जब तक श्री हरि के अवतार भगवान श्री कृष्ण के यश का गान नहीं किया जाता तब तक वह रचना कॉफी की घुटन के समान है। व्यास जी दूषित शब्दों और असुंदर भावों से रची गई रचना में यदि भगवान की भक्ति शून्य है तो वह व्यर्थ है। यदि श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दर्शाया गया है वह रचना उत्तम मानी जाती है और उससे के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं, जिसके बाद
प्राप्ति होती है। हे महाभागी व्यास जी, मैं जानता हूँ कि आपकी कीर्ति पवित्र है। आप सत्य का पालन करने वाले दृढ़ वृत्ति हैं और आपको श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। संसारी लोग विषय वासनाओं में पड़कर अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। वैराग्य से भगवान की भक्ति सिद्ध नहीं होती। जो लोग अपने भ्रमित होकर धर्म के स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं और भगवान की भक्ति से दूर हो रहे हैं, आप उनके लिए ऐसा ग्रंथ लिखे जिसे श्रवण करके वे भगवान के प्रति प्रेम लीला में पूरे भक्ति भाव से लग सके, उनके श्री चरणों में अपने शव को विसर्जित कर सके। हे व्यास जी, जो लोग भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवक हैं, वे भजन ना करने वाले मनुष्यों के समान दैव्य वश कभी विपरीत स्थितियों में फंसने के बाद भी जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पा जाते हैं। इसलिए आप विश्व रूपी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कीजिए। रुककर नारद मुनि ने कहा, श्री कृष्ण की महिमा के बारे में मैं आपको पूर्व जन्म की कथा सुनाना चाहता हूँ। अवश्य मुझे प्रसन्नता होगी। वेद व्यास ने कहा। तब नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनानी आरंभ की। हे मुनिवर, पिछले कल्प में अपने पूर्व जन्म में मैं वेद पाठी ब्राह्मणों की एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ ने मुझे उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया था। मैं उनकी सेवा करता था और उनकी आज्ञा से उनके बर्तनों में लगी दूसरे को खा लेता था। उसे खाने मात्र से ही मेरे सारे पाप धुल गए और मेरा हृदय शुद्ध हो गया। वे भजन पूजन करते थे, मैं ध्यानपूर्वक उन्हें सुनता था। उन्होंने मुझे श्री कृष्ण की मनोरमी कथाएं सुनाई। उन्हें सुनकर मेरी रुचि भगवान श्री कृष्ण में हो गई। उस रुचि के कारण मेरी बुद्धि निश्चल हो गई और मैं सत्य के भेद समझने लगा। परम ब्रह्मा परमात्मा को मैं अपने भीतर आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। तभी रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाली भक्ति मेरे भीतर जागृत हो गई। उन महात्माओं ने मुझे ज्ञान दिया कि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों पापों से छुटकारा पाना है। हे व्यास जी, मनुष्य जीवन के सभी कर्म मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्कर से डालने वाले होते हैं, परंतु जब इन कर्मों को श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया जाता है तब इनका दूषित प्रभाव नष्ट हो जाता है और पुण्य ही शेष रह जाता है। भगवान के प्रति किए गए कर्मों से ही मोक्षदायिनी भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए कर्म करते हुए प्रत्येक पल श्री कृष्ण का ही ध्यान और नाम कीर्तन करना चाहिए। हे प्रियवर, जब मैंने इस प्रकार की आज्ञा का पालन किया तब भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपने भावना रूपी प्रेम भक्ति का दान दिया। अतः व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है और आप समर्थ हैं, इसलिए आप भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन कीजिए। बड़े बड़े ज्ञानियों की जिज्ञासा इसी प्रेम भक्ति से पूर्ण होती है। दुखी के कष्टों को हरने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। रुककर नारद मुनि ने कुछ सोचना शुरू किया। तभी श्री व्यास जी ने देव ऋषि नारद से पूछा, हे देव ऋषि, जब आपको इतना ज्ञान है का उपदेश जब आपको ज्ञान का उपदेश देकर वे महात्मा लोग चले गए तब आपने क्या किया? तब तो आप ऊपर में बहुत छोटे थे, आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई? श्री नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, उनके जाने के बाद मैं अपनी माँ की सेवा में लग गया, क्योंकि मैं अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और उससे भी मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा नहीं था। मैं अपनी माँ के स्नेह बंधन में बनकर उस ब्रह्मांड बस्ती में ही रहा। उस समय मेरी आयु 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन संध्या के समय मेरी माँ गाय का दूध दोहने के लिए घर से निकली तो एक सांप ने उसे डस लिया और काल के क्रूर फंदे से वह बच नहीं सकी। मैं अनाथ हो गया। उस दिन मैं उत्तर दिशा की ओर चल दिया। उस समय मुझे कुछ भी पता नहीं था मुझे कहाँ जाना है। उस और मार्ग में मुझे अनेक धन्य धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव और उपवन मिले। सुंदर जल से भरे जलाशय और भयानक वन मिले। मैं अकेला था। एक घोर जंगल देखकर मैं रुक गया। उसमें भयानक हिंसक पशु घूमते दिखाई पड़ रहे थे।
चलते चलते मेरा शरीर थककर चूर हो गया था। तभी मुझे बड़े जोरों से प्यास लगी और भूख से सताने लगी। मैंने एक नदी में स्नान किया और उसका शीतल जल पिया। मेरी थकान मिट गई। मैं एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। जैसे महात्माओं से सुना था वैसे ही भगवान का स्मरण करने लगा तो मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। तभी भगवान ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। उनका दर्शन पाकर मेरा तन मन शांत और शीतल हो गया। तभी भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान का यह रूप समस्त शोकों को हरने वाला और अत्यधिक भावना था। भगवान के अंतर ध्यान होते ही मेरे हृदय की चाहना बहुत अधिक बढ़ गई और मेरा मन बार बार उनके दर्शनों के लिए तड़पने लगा। मुझे व्याकुल देखकर वहां आकाशवाणी हुई, वत्स, अब इस जन्म में तुम मेरे दर्शन पुण्य नहीं कर पाओगे। जिसकी वासनाएं पूरी तरह से शांत ना हो गई हो उनके लिए मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपने रूप की एक झलक दिखाई। अल्पकालिक संत सेवा से तुम्हारी चित्त वृत्ति मुझमें स्थित हो गई है। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा संकल्प अब कभी नहीं टूटेगा। सृष्टि के प्रलय हो जाने पर भी मेरी स्मृति तुम्हारे हृदय में बनी रहेगी। ऐसा कहकर मैं वाणी शांत हो गई। हे व्यास जी, तभी से मैं निरंतर भगवान के रहस्यमय मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का संकीर्तन करते हुए भटक रहा हूँ। इनकी खोज में ना जाने कितने जन्म लिए, मुझे इसका स्मरण नहीं है। केवल वह रूप माधुरी हर जन्म में मुझे स्मरण रहती है। मेरा मन और हृदय भगवान की कृपा से शुद्ध हो गया है। मेरा पंच भौतिक शरीर कभी नष्ट हो चुका है। एक समस्त चतुर्युग बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जागे और कल्प के अंत में उन्होंने पुण्य सृष्टि की रचना करने की इच्छा की, तब उनकी मानसिक शक्ति से मेरा पुण्य जन्म हुआ। मेरा यह शरीर पंचभूतों से आच्छादित दिखाई देने पर भी उससे परे है। अब मैं भगवान की कृपा से इच्छा करने मात्र से ही तीनों लोकों में विचरण कर सकता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवान का भजन करना है और जो निरंतर चलता रहता है उन्हीं की कृपा से मैं विभूषित इस वीणा के तारों को छोड़कर मैं नारायण नारायण का जाप करते हुए सभी लोगों से विचरता रहता हूँ। श्री हरि के चरण कमल की समस्त स्थल है। उनका यशोगान करना मुझे अत्यंत प्रिय है। अब वे हर पल हर क्षण मेरे हाथ में बात करते हैं। भगवान की लीलाओं का सचिंतन संसार सागर से पार उतारने का एकमात्र अद्भुत जलयान है। हे व्यास जी, काम और लोभ की चोट से आग हुआ हृदय ठाकुर सेवा में तत्काल शांति प्राप्त कर लेता है। यह मेरे प्रत्यक्ष अनुभव है। व्यास जी, आपका हृदय निष्पाप है। आपने मुझे जो पूछा मैंने यथासंभव आपको उत्तर दिया है। देव ऋषि नारद इस प्रकार कहकर वहां से जाने की अनुमति ली और बिना बजाते दिए पीछे व्यास जी सोचते रह गए। हे देव ऋषि, आप बोले हैं श्री कृष्ण के नाम कीर्तन से आप स्वयं को आनंदित होते, दूसरों को भी आनंदित करते हैं। ये हमने पढ़ा था महर्षि वेदव्यास जी के बारे में। जो हमने बुक पढ़ी उसका नाम है सात संजीवनी, जिसमें उनका नाम है श्री हनुमान महर्षि वेदव्यास, कृपाचार्य, परशुराम, विभीषण, राजा बलि और अश्वत्थामा। आप इस बुक को अमेजोन और फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया।